बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हकीकत टीवी न्यूज़ की नई वीडियो में खुश आमदीद। भारत के अंदर चीन के खिलाफ मुकम्मल तौर पर प्लान तैयार कर दिया गया। अब हम चीन से जीत तो नहीं सकते, लेकिन किसी अंदाज में किसी तरीके से चीन से वो इलाके अपने वापस ले सकते हैं, चाहे वो हमें चीन के पांव क्यों ना पड़ना पड़ जाए या फिर चीन के साथ मुज़ाकरात में उनकी तरले मिन्नतें करना क्यों ना शुरू कर दी जाए। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मुज़ाकरात का 5वां दौर भारत की जानिब से मुकम्मल तौर पर प्री प्लान कर दिया गया है और क्या कुछ कहा जाएगा, चीन के सामने क्या क्या चीज़ें रखी जाएंगी और चीन का क्या जवाब आएगा। वक्त से पहले हकीकत टीवी न्यूज़ तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखने जा रहा है। चीन आगे घुसेगा या अपनी फ़ौजों को पीछे लेकर जाएगा, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। प्यारे दोस्तों, जो तफसीलात हम आपके सामने रखने जा रहे हैं वो इंतहाई अहम है। चीन जिस अंदाज में घुसा पूरी दुनिया ने देखा, फिंगर 4 तक वो पहुंच चुका और इस वक्त भारत को सबसे ज़्यादा जिस इलाके की तकलीफ़ है वो लद्दाख और फिंगर 4 है, क्योंकि फिंगर 4 के अंदर इस वक्त भारतीय बेस भी मुकम्मल तौर पर चीन के कंट्रोल में आ चुका है। भारत के अंदर मुकम्मल तौर पर प्लानिंग की जा रही है, खुफिया मुलाकातें की जा रही हैं और उन जर्नैलों को मुकम्मल तौर पर प्री प्लान और मुकम्मल तौर पर एक टास्क और स्क्रिप्ट बना कर दिया जा रहा है कि किस तरीके से आपने मुज़ाकरात के 5वें दौर में चीन को मुकम्मल तौर पर आमादा करना है कि वो फिंगर 4 को छोड़कर पीछे चला जाए, क्योंकि फिंगर 4 में जो इस वक्त बेस चीन के कंट्रोल में आ चुका है और लद्दाख के अंदर तामीराती काम हो रहा है, उससे बेहद इंडिया परेशान है। पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका भी मुकम्मल तौर पर उनका साथ छोड़ चुका है, जो अपनी शराइत रख चुका है कि आप रूस से दूर हों तब हम चीन के मामले में आपके साथ मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करेंगे। प्यारे दोस्तों, सूरत हाल ये है कि मुज़ाकरात के 5वें दौर के लिए इंडिया अपने आप को तैयार कर रहा है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या चीन फिंगर 4 से अपनी फ़ौज को वापस भेजेगा। ये जो भारतीय मौक़िफ़ था, भारतीय मीडिया का मौक़िफ़ था कि हमारे इलाके की 1 इंच की ज़मीन के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर चीन का कंट्रोल हासिल नहीं है, तो यहाँ पर हकीकत टीवी न्यूज़ की जानिब से हम एक सवाल छोड़ते हैं अपने तमाम देखने वालों के लिए, इसके अलावा मोदी सरकार के लिए, मोदी के उस मीडिया और इस्टेब्लिशमेंट के लिए जो ये कहते हुए पाए जाते हैं, जिसमें राजनाथ सिंह, उनके वज़ीर दिफा, ये तमाम चीज़ें कह रहे थे कि हमारी 1 इंच की ज़मीन के ऊपर चीन का कब्ज़ा नहीं है, ना तो वो लद्दाख के अंदर एंटर हुए हैं, ना हमारे फ़ौजियों को किडनैप किया गया है। अगर वो लद्दाख के अंदर नहीं पहुँचे तो सेटेलाइट की तस्वीर क्या बता रही हैं। तामीराती काम वहाँ पर हो चुके, टेंट लगा दिए गए, बंकर्स तैयार कर दिए गए और फिंगर 4 का इलाका भी आपके हाथ से चला गया। फिंगर 4 पर आपका बेस भी चीन के कंट्रोल में आ चुका। तो यहाँ पर वजाहत आपको देनी पड़ेगी कि आपने अपनी आवाम को उल्लू बनाया, आपने भारतीय मीडिया को ये टास्क दिया कि आप हमें बचाएं, हम अपनी आवाम के सामने मज़ीद झूठ नहीं बोल सकते, और यही काम भारतीय मीडिया करता हुआ नजर आया है। प्यारे दोस्तों, इंडिया के शुमाल मगरबी इलाके में एक सरहदी फ़ज़ाई अड्डा तक बनाई जाने वाली सड़क की तामीर के बारे में कहा जाता है कि यह सड़क चीन और इंडिया के दरमियान ताज़ा फौजी झड़प का बायस बनी थी। इस फौजी झड़प में तकरीबन 200 से ज़ाहिद भारतीय फौजी हलाक हुए थे। लद्दाख के इलाके में 225 किलोमीटर तवील बोक शोक दौलत बेग और इसके अलावा ओलडी, जिसको रोड लिया और दौलत बेग ओलडी समंदर से 5000 फुट की बुलंदी पर बनाए जाने वाले जंगी फ़ज़ाई अड्डे से जा मिलाती है। इस सड़क की मनसूबाबंदी और तामीर 20 साल से जारी थी। इस सड़क की तामीर से इंडिया अपने दिफाई साजो सामान की नकलो हरकत और फ़ौजों की तैनाती इस इंतहाई अहम इलाके में आसानी कर सकता था, जो पाकिस्तान और चीन की सरहदों से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ थी। इस इलाके से पाकिस्तान और चीन के दरमियान CPEC मंसूबे के तहत बनने वाली सड़क पर भी ज़्यादा दूर मामला नहीं था। लद्दाख की गुलवान वादी में चीन और इंडिया की फ़ौजों के दरमियान तसादुम के बाद ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि यह मामला कहीं 2 जोड़ी ताकत रखने वालों के दरमियान, हमसाया मुल्कों के दरमियान बड़ी जंग का मामला ना बन जाए। चीन और इंडिया के दरमियान 3500 किलोमीटर तवील सरहद पर कभी इत्तफाक राय नहीं हो सका और दोनों मुल्कों की फ़ौजें कई मरतबा इंतहाई दुश्वार गुजार सरहदी पहाड़ी इलाकों में एक दूसरे के आमने सामने भी आ चुकी हैं। और जिस अंदाज में अब चीन ने भारतीय फ़ौजियों को मारा है, पूरी दुनिया के सामने भारतीय फ़ौज और भारतीय हुकूमत एक्सपोज हो गई है। इंडिया और चीन ने इस दुश्वार गुजार सरहदी इलाके में सड़कें, रेल की पटड़ियाँ और फौजी हवाई अड्डे बनाने पर अफरादी कुव्वत और माली वसाइल सर्फ किए हैं।
इस मुतनाज़ा सरहद को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का नाम दिया जाता है। इसके अलावा दोनों मुल्क अपनी अफवाज को जदीद बनाने के लिए बेशुमार अखराजात भी वहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। इंडिया की ताज़ा तामीरात जिनमें दारपोक, शोक दौलत और इसके अलावा बैग उलटी शामिल हैं, बज़ाहिर चीन की नाराज़गी की वजह बनी है। दोनों मुल्क इस इलाके में एक दूसरे की तरफ से तामीरात को शक की निगाह से देख रहे थे। चीन अपनी सरहद के साथ बरस हा बरस सड़क और दीगर सहूलियात तामीर कर रहा है। 2017 की बात करते चलें तो सन 2017 के मौसम गर्मा में भी दोनों मुल्कों की अफवाज के दरमियान लद्दाख से मशरक में दोकलाम के इलाके में तसादम हुआ था। ये झड़प भी एक सड़क की तामीर पर हुई थी जो चीन इस जगह बना रहा था जिस जगह चीन, इंडिया और भूटान की सरहदें आपस में मिलती हैं। प्यारे दोस्तों, सूरत हाल ये है कि चीन भारत के ऊपर और भारत चीन के ऊपर इल्ज़ामात आयद कर रहा है कि ये दोनों तामीराती काम करके एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। असल में भारत ये चाहता था कि वो मकबूजा वादी और पाकिस्तान के कुछ इलाकों तक यहाँ पर तामीराती काम करके रसाई हासिल कर सके, और इसमें हम शुक्रगुजार हैं चीन के कि चीन ने पाकिस्तान के अंदर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर वन बेल्ट वन रोड और सी पैक को बड़े नुकसान और बड़े हमले से बचाया, और पाकिस्तान के इदारे चीन के साथ बर वक्त राब्ते में थे, और चीन ने बर वक्त अपनी फ़ौजें लद्दाख के अंदर घुसाकर न सिर्फ अपने इलाकों पर कब्ज़ा किया बल्कि पाकिस्तान के कई इलाकों के बारे में भी बड़ी डेवलपमेंट की है। प्यारे दोस्तों, मज़ीद आपको बताते चलें कि इंडिया की फ़ौज दौलत बेग उलर्डी हवाई अड्डे को दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल बनाए जाने के बहुत पहले से इस जगह पर मौजूद है, और सड़क की तामीर से पहले इन फ़ौजियों के लिए सामान रसद हेलीकॉप्टरों का ज़रिए भी पहुँचाया जाता था। इस इलाके में पहुँचाया जाने वाला जंगी साजो सामान ज़्यादा अखराजात की वजह से यहाँ से कभी वापस नहीं लाया जा सका, और ये जगह हरबी साजो सामान के कब्रिस्तान में बदल चुकी थी। इस इलाके में इजाफी सड़कें और पुल बनाते जा रहे थे ताकि इस सड़क को मुल्क के अंदर मौजूद सप्लाई डिपो और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर कायम दीगर फौजी चौकियों से जोड़ा जा सके। इससे इंडियन फौज को सरहदी इलाकों में गश्त करने में आसानी हो जाएगी। ताज़ा तरीन झड़पों के बावजूद इंडिया ने इशारा दिया है कि वो इस इलाके में अपनी तामीरात जारी रखेगा। इस वक्त इंडिया अपने मशरकी रियासत झारखंड से 12,000 मजदूर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है ताकि इस इलाके में मज़ीद सड़कें बनाई जा सकें। इस तमाम इंडियन रियासतों की सरहदें चीन के मुख्तलिफ इलाकों से मिलती हैं, और यही वजह है कि इस वक्त चीन और भारत एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। मुज़ाकरात के 5वें दौर की तैयारी की जा रही है, और किसी न किसी तरीके से चीन को फिंगर फोर से हटाने के लिए उनकी मिन्नतें समाइतें ये वाज़ेह तौर पर की जाएंगी। लेकिन भारतीय मीडिया ये कहता हुआ पाया जाएगा कि हमने फिंगर फोर और ना जाने क्या क्या डेवलपमेंट करके चीन से छीन लिया, चीन डर गया, चीन ने अपनी फ़ौजें पीछे हटा ली। प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमारी इस वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर शेयर करके कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा।